एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी लोगों को गणपति की बहुत हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सब तैयारियां चल रही हैं। अभी हम जा रहे हैं पप्पा को लेने और लेके आके फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोचा कि चलो सुबह से तो स्टार्ट किया नहीं ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी सारे काम रहते हैं ना सुबह सुबह और काफ़ी बड़ा दिन है फेस्टिवल का। तो चलिए फिर चलते हैं। कुछ सामान लेना था, यहाँ से उठा लेती हूँ मैं और फिर हम चलते हैं। फिर हम लोग आपको रास्ते में ही मिलेंगे। तो चलिए चलते चलते रास्ते में मिलते हैं। मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। छोटी सी है, लिफ्ट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति ऐसे देखो। मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति। तो ये देखिए यहाँ पे पप्पा का आगमन हो गया है। वो बोलते हैं ना कि घी के दिए जलाए जाते हैं दोनों साइड दरवाजे पे, ऐसा मतलब सुना है। देखो जितना सुनती हूँ जितना समझ में आता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। और दोनों साइड, एक साइड हल्दी से और एक साइड में सिंदूर से स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर तब जाके उनका घर में आगमन होता है। तो इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन हवा ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, दिए जला ही नहीं पा रहे हैं। मतलब दरवाज़ा खुलते इतनी तेज़ हवा है। लास्ट ईयर भी वैसे ही हुआ था, इस साल भी वैसे इतनी तेज़ हवा है कि मतलब रुक ही नहीं रही है। बार बार मैं दिया जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जलाने से पहले ही माचिस ही हो जाती है। माचिस ही मतलब जल नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी जैसे तैसे करके। खैर फाइनली हुआ थोड़ा सा, पर वही है कि बार बार मुझे कम से कम दिया जलाने में 10 मिनट तो लग गए होंगे। इतना परेशान मुझे दिया जलाने में मतलब परेशानी हुई है, हवा इतनी भयंकर तेज़ थी। बस उसके बाद में यहाँ पे देखिए पापा घर में आ चुके हैं। कुछ तैयारी देखो पहले से ही थी, जैसे कि डेकोरेशन रात हो गई थी और मैंने सब कुछ किचन में तैयार करके रख रखा है। लेकिन जैसे कि कलश है, चावल की प्लेट में भर के रखते हैं, वो सब करके गंगा जल डाल के रख रखा है। लेकिन अभी जो है पूरी तरह से कलश स्थापना मैंने की नहीं है, सिर्फ लाला के सामान रख रखे हैं। बस उसके बाद में मनीष तो लेट गए थे कि मैं बैठ के वेट करता हूँ, तब तक तुम तैयारी कर लो, क्योंकि 5-7-10 मिनट तो लगी जाती है सभी चीज़ों में। तो बस यहाँ पे मैं आम के पत्तों पे सब पे पहले मैंने तिलक लगाया और उसके बाद में कलश स्थापना कर रही हूँ। कलश के अंदर भी बोलते हैं कि एक हल्दी की गांठ, एक फूल, एक सिक्का और दुर्वा और एक ये क्या बोलते हैं इसको, सुपारी, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। तो वो सब डाल के तब मैं यहाँ पे कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कलश की स्थापना हो गई है। साथ ही मतलब मैं जो चौकी पे भगवान जी को लेके आई थी ना अपने पप्पा को, उसी पे पहले चावल डाल के, क्योंकि बोलते हैं ना चावल डाल के तब उस पर स्थापना करते हैं पप्पा की, तो वैसे किया है। और यहाँ पे गोला और जो सूखे वाला गोला होता है ना नारियल, वो ड्राई वाला वो रखा है, उसमें गुड़ रखा है, क्योंकि वो उनसे भोग लगता है। कपड़ा बोलते हैं एक लाल की उनके साथ में रखना होता है, क्योंकि जब जिस दिन विसर्जन होता है उनका, तो उसमें फिर वो अपने लिए खाना लेके जाते हैं। बस उसके बाद में यहीं पे सभी तैयारियां जो बाकी रह गई हैं वो सब कर रही हूँ। रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर रही हूँ, दोनों साइड चावल डाल के उसके ऊपर रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे और उसको कलावा भी चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम पप्पा का कपड़ा बाद में हटाएंगे, आप लोगों को फिर साथ ही दर्शन कराएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है जब पप्पा आते हैं घर में, बहुत खुशी मिलती है, एक अलग ही रौनक रहती है उनके आने से। पहले तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रखे थे ना, शायद मैंने 3 डेज़ के रखे थे, और लेकिन अभी मैं 5 डेज़ के रखती हूँ। तो अभी मैं कह के वही बोलते हैं ना कि स्थापना करने के टाइम पे बोलते हैं, वैसा तो वैसा ही है।
हमारी सोसाइटी में भी आए हैं लेकिन वहाँ पे 1.5 दिन के हैं, जबकि सोसाइटी में तो ज़्यादा दिन के रखने चाहिए। और मैं तो जा ही नहीं पाई हूँ, एक टाइम भी मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं घर पे आरती करती हूँ उसी टाइम वहाँ पे होती हैं। फिर देखो उनकी काफ़ी सारी जो है जितना मन से बन पाता है उतनी सेवा करनी पड़ती है। घर में जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब उनको खिलाया जाता है। तो चलिए पापा के दर्शन करा देते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए अभी मैंने उनका कपड़ा हटा दिया है और आप लोगों को उनके दर्शन कराने लगी हूँ। बस अब उनको सबसे पहले माला पहनाना, उनके वस्त्र पहनाना, उनका मुकुट पहनाना, तो उनको मैं अब रेडी करूँगी। और ऐसा होता है ना उनकी आइज़ में ना, मतलब मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनकी आइज़ बड़ी प्यारी लग रही थी। अभी सामने से दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं सिर्फ उनको रेडी कर रही हूँ, फिर अखंड ज्योत भी जलाएंगे और फिर आरती शुरू करेंगे। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणेश देवा भूसुतिवारी, दीनन की लाज रखो सबू सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। विष्णु आए आए सभी देवा, ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सभी देवा, राम सहित करो देश देवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो चलिए आप लोगों को पप्पा के सामने से दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग से धीरे 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 मैं आप लोगों को पापा के दर्शन करा रही हूँ, उनके पास लेके जा रही हूँ। अभी जब भी दर्शन करा रही हूँ ना तब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखना भूल गई थी। देखो होता है ना कई कई चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन फिर बाद में रखे मैंने यहाँ पे। तो ये पंचामृत भी बनाया था, उनका भोग लगाया है और सब पूजा वगैरह सब हो गई थी, प्रसाद भी सबको दे दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए हमारे पापा आ गए हैं, पापा का आगमन हो गया है। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, बापा से आशीर्वाद ले लीजिए और आप सभी लोगों के जो भी दुख परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, बापा सब दूर करे, सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। बस उनको दर्शन करा के फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैंने और मनीष ने नाश्ता नहीं किया है। बाकी सबको नाश्ता करा के तभी हम लोग पापा लेने गए थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं कुछ खाया था। बस यहाँ पे फिर अभी मैं जो हूँ चाय बना रही हूँ, सबको चाय पिलाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर पापा को खाना भी खिलाएंगे। तो सब चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। तो बस देखिए चाय का कलर कितना प्यारा आ रहा है। तो चलिए अभी आप लोगों से भी सामने से मिलती हूँ। तो पापा की स्थापना हो गई है, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। और आज मैंने न्यू सूट पहना है अपना फर्स्ट टाइम। सामने से पता नहीं दिख रहा है ठीक से कि नहीं दिख रहा है। सब कुछ अच्छे से हो गया है। हवा चल रही है, बस एक ही चीज़ से काफ़ी परेशान हुई। मैं दिए जला के बार बार मतलब आगमन के लिए बार बार दिया जला रही हूँ, वो जल ही नहीं रहा था। बहुत परेशान किया उसने, बहुत ज़्यादा मुश्किल से जला। खैर हुआ तो है, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग गया उसमें। फिर पकड़े पकड़े इंसान भी थक जाता है ना, ये काफ़ी हैवी होता है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। वैसे मैं दर्शन करा चुकी हूँ, पीछे बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखा दिया है मैंने। सब बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं पूरा टाइम बस वही देखती रहूँगी। इस तरह से मुकुट वगैरह पहना के, तो ना पगड़ी पहना के मैंने फर्स्ट टाइम रखे हैं। तो चलिए अभी तो मैं बना रही हूँ चाय, फिर आप लोगों से चाय बना के फिर मिलती हूँ। वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है, आज तो एडिटिंग भी नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है, आज जाएगी कि नहीं जाएगी। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ। खाना लगभग मेरा बनके रेडी ही होने वाला है। रोटी सेक नहीं रह रही है शायद से मेरी, या सेक दी है, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। सब्जी बन चुकी है, सैलेड कट हो चुका है, पापड़ भी सेक लिया है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन खाने को काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि स्थापना में फिर चाय भी बनाई, फिर 1:30 बज गया था। तो अभी लगभग 2:15 या 2:30 बजे का टाइम हो चुका है जब मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। तो सभी को फटाफट खाना दूँगी। इसी बीच में फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि आज मैंने नया सूट पहना था। फिर मेरे को लगा कि उस पर दाग वगैरह ना लग जाए, इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे।
आज वैसे मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना था उनके यहाँ गणपति के दर्शन करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। उनका टाइमिंग ऐसा था कि वो मैच ही नहीं कर पाया, फिर मैं जा ही नहीं पाई हूँ। शाम के 6 बजे का था, लेकिन आज पहला ही दिन है, मुझे भी सब तैयारी करनी है। मैं बोल रही हूँ ना कि उस चक्कर में मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। स्वस्तिक भी बोल रहा था मम्मा बाहर के गणपति का दर्शन करने चले। मैंने बोला बेटा वो तो 11 दिन रहेंगे, तो मैं पहले घर का कर लेते हैं फिर चलेंगे, लेकिन हम सब कोशिश करेंगे जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ जाएंगे ज़रूर। बस अभी सबका प्लेट्स लग जाए, सबको खाना दिया जाए, भगवान का भोग लग जाए। सिंपल खाना बनाया बहुत अभी तो मैंने, क्योंकि रात से करते करते लौकी अब बनी है, लौकी बनाई है अभी तो मैंने खाने में। रात में देखेंगे क्या बनेगा। बस अभी यहाँ पे प्लेट्स लगा के रेडी हैं, अब रोटी सेकना शुरू करेंगे, क्योंकि प्लेट्स लगा के ना इजी हो जाता है फिर कि चलो सबको दे देते हैं। रोटी भी मैं सेकने लगी हूँ, आधी बेल चुकी हूँ मैं। फिर तभी देखा तो डब्बे में तो घी नहीं था, फिर मैं घी डालने लगी हूँ, देखा तो शायद से इसमें भी घी नहीं है। फिर दूसरा जो बड़ा डब्बा रखा है, आज वो 6 महीने के बाद अब घी उसमें से यूज़ होना स्टार्ट होगा। बस सबको खाना मैंने जो है दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेट जो है ये मेरी और मनीष की, सबका खाना हो चुका है। लास्ट में मैं अपना और उनका दिखा रही हूँ आप लोगों को। बस उसके बाद अभी सीधा शाम की पूजा के टाइम मिल रहे हैं। शाम की पूजा हो गई थी तो मैंने फिर से आप लोगों को शाम को पप्पा के दर्शन कराए हैं। उनका भोग लग चुका है, उनका सब कुछ हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब तो 5 दिन आप लोगों को पप्पा के दर्शन करने को मिलेंगे। वही चलेगा अभी 5 डेज़ तक, क्योंकि वो मन ही नहीं भरता है ना बार बार देखने का, देखते रहो ऐसा मन करता रहता है। बस अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि ये कल का व्लॉग है, अभी वो परसों का था 27 और 28 का, 2 दिन का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले गुड़हल के, और पप्पा को ये पसंद भी है, उनको चढ़ाए जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज इनमें से ही चढ़ाएंगे। फिर मैं दिखाने लगी अपराजिता की, ये देखिए चारों मैंने बांध दिया है अभी ये, लेकिन इसमें फ्लावर देखिए कितने प्यारे आ रहे हैं और चारों तरफ आ रहे हैं, ये नहीं कि 2-4 हैं, बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं इस पर। तो ये भी मैं तोड़ के रखूँगी फिर, ताकि पूजा में यूज़ हो जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये शिव जी को ही चढ़ाए जाते हैं या किसी भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको किसी को मालूम है तो मुझे बताना। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाने लगी थी, एक गुलाब का फूल भी खिला है, लेकिन बीच में बारिश होती रहती है ना तो ये गीले होते रहते हैं। बस उसके बाद में जो है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग की पूजा भी हो चुकी है 28 की। तो मैं आप लोगों को वही, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और पप्पा का आशीर्वाद भी ले लीजिए। तो यहाँ पे वही आपको दर्शन कराए और उनको गुड़हल का फूल चढ़ाया है आज घर का। तो बस दर्शन कराने लगी हूँ। तो कैसे लग रहे हैं पप्पा, कैसा लग रहा है दरबार, कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे से पप्पा, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो बस मन ही नहीं भरता है, दिखाती रहती हूँ। साथ ही मैंने अपने जो खुद हाथ से बनाए थे उनकी भी स्थापना की भी है, उनका भी हम विसर्जन करेंगे। और स्वास्तिक ने भी इनके ना लड्डू मोदक बना के रखे हुए हैं उनके लिए। बस अभी सीधा दोपहर को मिल रही हूँ। दोपहर के यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सुबह में तो पराठा बना था, तो भगवान जी को भी पराठा दही उन सब चीज़ों का ही भोग लगा था। उसके बाद दोपहर को बना रही हूँ पुलाव, और 5 डेज़ तक प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते क्योंकि पप्पा का भोग लगता है। बस साथ ही यहाँ पे मम्मी ने रात मलाई को जमा दिया था, जैसे गांव में जमाते हैं ना वैसे, कि इससे ना फिर छाछ बन जाती है, क्योंकि 2-3 दिन की या 4 दिन की ही थी। बस साथ ही मैंने फटाफट से घी भी निकाल दिया, ताकि खाना भी बन चुका है, सब रेडी है, बस घी निकल चुका है। और अभी मैं खाना दे के आती हूँ सबको, और अपना बाद में खाऊँगी। तो सबको खाना दिया, उसके देने के बाद मैं घी निकाला यहाँ पे। तो घी निकलते हैं ना, क्योंकि स्टील की छलनी है तो मैं साथ ही छान देती हूँ उसको। छानने के बाद मैंने रखा इसको अलग, और फिर अपना खाना डाला, क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाता। तो मैंने सबको खाना दिया पहले, अपना आप खाया बाद में। तो पुलाव देखिए, देखने में कितना यमी यमी लग रहा है ना, बहुत टेस्टी बना था और एकदम खिला खिला, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा पुलाव बना था, प्यारा नहीं अच्छा बना था। इसके बाद सीधा मिल रही हूँ अभी शाम के टाइम। बहुत सारे बर्तन हो रहे थे, दोपहर में मन नहीं क्या साफ़ करने का, सो गई थी। तो फिर अभी मैंने सारी कढ़ाई साफ़ की है। आज काफ़ी टाइम लगा मुझे बर्तन साफ़ करने में। ये देखिए बिल्कुल नई हो गई है, तीनों कढ़ाई को रगड़ रगड़ के पूरा चमका दिया है मैंने, वो देखने में बड़ी मस्त लग रही है। और अब मेरा इनको यूज़ करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि फिर से गंदी हो जाएंगी। और पीछे देखिए इसमें बिल्कुल ना ऐसे पीतल जैसा सब चिपक गया था, लेकिन अभी बिल्कुल सब उतर चुका है इसका। बस उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद, एकदम चमकती हुई कढ़ाई में जो है प्रसाद में, मतलब पप्पा के भोग के लिए खाना बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा।
हलवा बना रही हूँ। हलवा बना के उनका भोग लगाएंगे, लेकिन मैं पूरे खाने का भोग लगाऊंगी। मम्मी ने तब तक आटा लगा दिया था जब तक मैं हलवा बना रही थी, और उन्होंने कद्दू कट कर दिया था क्योंकि आज मैं कद्दू बना रही हूँ। तो ये देखिए प्रसाद तो हो गया था रेडी। बस प्रसाद रेडी होते ही मैंने साथ ही कुकर रख दिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पे कद्दू छोंकने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सारे मसाले जो हैं कटोरी में मिक्स कर लिए हैं, जिसमें अमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है और मिक्स कर दिया है। इधर देखिए मम्मी ने यहाँ पे ये कट करके रखा है, धो के कट करके सब करके रख दिया था। और ये देखिए क्या मस्त इसका कलर आ रहा है। कसूरी मेथी भी डाल दी है। बस इसमें अभी मुझे शक्कर डालनी है। इसका कलर ही देख लीजिए आप कितना मस्त आ रहा है। बस कलर अच्छा आ रहा है तो सब्ज़ी भी अच्छी बननी है, वैसे भी भोग के लिए बन रही है। तो बस मैंने इसको छोंक दिया है, और वैसे इसमें पानी मैंने थोड़ा सा डाला था क्योंकि जो कड़छी पे लगा रह जाता है ना, बस उतना ही डाला था। उसके अलावा कोई पानी नहीं डाला क्योंकि खुद ही पानी छोड़ देता है। तब तक मम्मी पूजा में मतलब पूजा बाद में शुरू की है। सारा खाना बना चुकी हूँ मैं, तब उन्होंने पूजा स्टार्ट किया था ताकि मैं भोग लेके आ जाऊँ। जब तक मम्मी आरती करेंगी। लगाओ मेरे गणपति आओ, लगाओ मेरे गणपति, ऐसा भोग लगाओ मेरे गणपति। गिर के दे सुदामा के तंबुरे, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे गणपति आओ, भोग लगाओ मेरे गणपति। सबे मेरा से हो जाए मेरे गणपति, ऐसा भोग लगाओ मेरे गणपति। सबे मेरा से हो जाए मेरे, जो कोई मेरे जाए तो जाए, कोई अमर हो जाए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई है, प्रसाद भी भगवान जी का भोग लग चुका है। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो कैसा लग रहा है दरबार, और पापा के दर्शन कर लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए फिर फाइनली एंड करते हैं। बाय बाय।